हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp हाइब्रिडाइजेशन का डिटेल देख रहे थे। उसमें एक एग्जांपल जो है BeCl2 के बारे में हमने देखा था। आज एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है इस हाइब्रिडाइजेशन में, वह है C2H2 एसिटिलीन मॉलिक्यूल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को लेविस स्ट्रक्चर से चलना होगा। C2H2 का आप लेविस स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा। और इस स्ट्रक्चर से हम लोग पता क्या चल रहा है कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है, प्रत्येक कार्बन, और एक एटम जितना बॉन्ड बनाता है उसके पास उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तब। तो जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कन्फिग्रेशन जहाँ तक हम लोग जानते हैं वैलेंस शेल की बात करने वाले हैं, 2s2 2p2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही अनपेयर्ड। जबकि कार्बन यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4। तो 4 कैसे होगा? जब आप एक इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दोगे यहाँ, मतलब कार्बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। तो अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बचने वाला है और यहाँ 3 आ जाना है। ऐसे ही एक और कार्बन है तो उसका भी होगा, चूँकि टोटल 2 कार्बन है तो दोनों का आप लिख लो, 2s2 2p2। तो यहाँ से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 2, फिर से 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ करने वाले हैं हम लोग, तो ये ऐसा दिस वन। तो 2 कार्बन है इस मॉलिक्यूल में, दोनों कार्बन को जो है 4 अनपेयर्ड चाहिए, 4 अनपेयर्ड दोनों में हो गए। अब ऑर्बिटल्स जो हैं, कितने ऑर्बिटल्स का यहाँ इंटरमिक्सिंग होगा? तो देखो कार्बन यहाँ 4 बॉन्ड जरूर बना रहा है, लेकिन 4 में सिग्मा कितना बना रहा है? सिग्मा कितना बना रहा है? 2 ही बना रहा है, ऐसा 2 सिग्मा बना रहा है। उसी प्रकार से ई कार्बन भी कितना बना रहा है? 2 सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा को इंक्लूड किया जाता है, पाई को नहीं इंक्लूड करते हम लोग। तो सिग्मा यहाँ 2 ही है, इसका मतलब कि यहाँ सिग्मा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उसी का इंटरमिक्सिंग होगा। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, एक s का ले लो, एक p का, दिसवन यहाँ से यहाँ तक। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, एक s एक p है तो क्या हो जाना है? sp। तो अब जो 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे इक्विवेलेंट होंगे, एक जैसे बनेंगे, ऐसा। एंड दीज आर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सेम आप इधर आ जाओ तो इस कार्बन का भी 2 सिग्मा बन रहा है, तो यहाँ भी 2 ही ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होना है, दिस वन। जितने सिग्मा बनेंगे उतने का। तो यहाँ भी sp हो गया, यहाँ भी 2 ऑर्बिटल्स आएंगे एक साथ, एंड दीज आर ऑल्सो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ से ही सारा काम करना है। कार्बन का जो 2 सिग्मा बन रहा है, एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ और एक सिग्मा खुद के एटम के साथ बन रहा है। तो अब हाइड्रोजन की यदि बात करें हम लोग, तो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब 1s1, ऐसा दिस वन। तो क्या होगा? इसका 1 और इसका 1, यहाँ दोनों ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होकर के बॉन्ड बन जाएगा। सेम आप एक हाइड्रोजन को यहाँ दिखा दो, ऐसा। अब बाकी जो दोनों के पास एक अनपेयर्ड बच जा रहा है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ए ऑर्बिटल खुद के साथ ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ऐसा। तो ये रहा यहाँ से आइडिया थोड़ा सा। अब इसके आधार पे हम लोग ऑर्बिटल बनाएं। 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस प्रकार से होते हैं ऑलरेडी इसको देख लिया है हमने पहले। तो यह कार्बन है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसा sp ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल, दोनों में प्लस साइन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा। ऐसे एक और कार्बन है तो उसका भी रहेगा। अब चूंकि कार्बन का एक और जो sp है तो सेल्फ के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, दिस वन, प्लस प्लस, तो एक और इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का आ गया। दिस 2 आर ऑल्सो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऐसा। हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, ऑब्वियसली कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? सिग्मा बनने वाला है। तो कार्बन के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उसमें से एक आपस में ओवरलैप किया, बॉन्ड बना लिया। बाकी जो एकक बच जा रहा है उसके साथ क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है? 1s। s का शेप कैसा? स्फेरिकल, ऐसा।
एक इलेक्ट्रॉन इधर भी होगा ना, कार्बन का 2 sp में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन लगाएगा, दिस इज s ऑर्बिटल, यहाँ भी हेड ऑन हो रहा है तो सिग्मा ही बनने वाला है। ऐसे यहाँ भी दिखा दो आप, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज s ऑर्बिटल। यहाँ भी सिग्मा, यहाँ जो भी सिग्मा बन रहा है इसका क्या नाम हम लोग लिख सकते हैं, sps सिग्मा। यहाँ भी वही चीज़ है, sps सिग्मा, लेकिन बीच में जो यहाँ बॉन्ड बन रहा है ये 2 sp ऑर्बिटल्स है, तो दिस इज sp सिग्मा, sp सिग्मा। तो ये हुए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन के बीच 2 पाई भी बन रहा है, तो पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता है, वह एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। तो 2 पाई के लिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन के पास होना चाहिए, बिल्कुल है। देखो यहाँ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, यदि इसको हम लोग pz मान लें तो ये जो px और py हैं ये बचे हुए हैं। यहाँ भी यदि इसको आप pz मानो, बताया कि हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस z को लेते हैं, तो उस हिसाब से pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा, px py जो है बच जाएगा। अब ये जो px और py ऑर्बिटल्स बचे हैं, तो p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बेल होता है। तो आप डम्बेल शेप यहाँ से बनाओ, इसको आप मान लो x, तो यार 2px ऑर्बिटल हो जाएगा, प्लस माइनस, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसलिए एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ये हाइब्रिड था इसलिए दोनों में प्लस, मतलब दोनों एक ही जैसे हैं, एक इलेक्ट्रॉन। सेम यहाँ भी आप दिखाओगे, तो यहाँ भी इसको बना दो 2px प्लस माइनस एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इन दोनों ऑर्बिटल का साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा और पाई बनेगा। उसी प्रकार से एक और py है, तो py भी दिखा दो आप ऐसा, दिस इज 2py प्लस माइनस एक इलेक्ट्रॉन, वैसे इस कार्बन के पास भी होना है ऐसा, 2py प्लस माइनस एक इलेक्ट्रॉन, फिर इन दोनों का साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगा और यहाँ भी एक बनेगा पाई ऐसा। और स्टेप वाइज चलोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट फिगर आप देखोगे तो थोड़ा लगेगा अजीब सा, लेकिन स्टेप वाइज हम लोग को चलना है। तो यहाँ जो पाई बॉन्ड बन रहा है या दोनों पी से बन रहा है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड। अब इसका स्ट्रक्चर आप बना लो, तो कार्बन है, कार्बन बीच में एक हेड ऑन से सिग्मा बना, 2 पाई बन रहा है, पाई, दिस इज ऑल्सो पाई। उसके बाद इस तरफ देखोगे आप तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इधर भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, शेप का नाम लिखोगे तो क्या हो जाना है, लीनियर। तो यह था sp हाइब्रिडाइजेशन। 2 एग्जाम्पल्स जो है इसमें हम लोग देखे, एक BeCl2 का पिछला क्लास में देखे थे, और अभी यह C2H2 का पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा जो है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लगता है, क्योंकि इसमें पाई के लिए अलग से एटॉमिक ऑर्बिटल बना करके आपको दिखाने होंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन स्टेप वाइज चलोगे कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में यहाँ हाइब्रिडाइजेशन वही ऑर्बिटल्स का करना है जो सिग्मा में इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ से गिनना है कि पर एटम कितना सिग्मा बना रहा है, उतने ऑर्बिटल्स को आप मिलाओ, बाकी आगे का काम कर दो इसमें ऐसा। तो यह था sp हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की यदि बात करें हम लोग, 2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें से जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल, तो ये 3 ऑर्बिटल्स जब आपस में इंटरमिक्स करके 3 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करें जो इक्विवेलेंट हो शेप, साइज और एनर्जी में, तो इस फिनोमेनन को हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानेंगे। तो जैसे s का तो एक ही है भाई, p में 3 होते हैं ना ऐसा, तो यदि इसको आप px मान लो, इसको py मान लो, तो इसको pz मान लो, तो यहाँ से s px py इतने ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो यह sp2 कहलाएगा। तो यहाँ जो 3 ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं
ऑल दीज आर sp2 sp2 sp2। अच्छा, 3 ऑर्बिटल, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक s के और 2 p के, जिनका एनर्जी कंपेरेबल हो, जब आपस में इंटरमिक्स करके 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करे तो इस फिनोमिनन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। और यहाँ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरली इक्विवेलेंट ही होते हैं शेप, साइज और एनर्जी में, तो उस हिसाब से यहाँ भी होना है। उसके बाद ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 33.33% s and 66.67% p कैरेक्टर। ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि कैसे ही होता है। उसके बाद जो रिलेटिव ओवरलैपिंग पावर है, रिलेटिव ओवरलैपिंग पावर हाइब्रिड ऑर्बिटल का वह होता है 1.99। sp का था 1.93, उससे ज़्यादा वैल्यू है, मतलब यह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं आर ओरिएंटेड एट 120 डिग्री। इस केस में जो स्टेरिक नंबर आता है, स्टेरिक नंबर वह आता है कितना, 3। ज्योमेट्री इस केस में क्या होगा, तो ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल प्लैनर। ज्योमेट्री होना है ट्राइगोनल प्लैनर। मान लें लेट थीटा बराबर बॉन्ड एंगल, थीटा बराबर बॉन्ड एंगल, तो इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स है, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स जिसको कि हम लोग लैम्डा से डिनोट करते थे, उसका वैल्यू होता है √2। तो बॉन्ड एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला बताए थे, लैम्डा स्क्वायर कॉस थीटा बराबर -1, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर कॉस थीटा बराबर -1। तो यहाँ से आप करोगे तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर -1/2 और -1/2 कॉस 120 का वैल्यू होता है। तो इस तरह से थीटा इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। यह एक फार्मूला और बताए थे, कॉस थीटा बराबर क्या था, p - 1/p। p कैरेक्टर इसमें कितना है, फ्रैक्शन 0.67 ले लो, -1/0.67, यह आ जाएगा 0.33, यह आ जाएगा 0.67, कट जाएगा लागू, तो -1/2 और -1/2 मतलब अगेन थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो किसी भी तरीके से आप डिटरमाइन करो जो बॉन्ड एंगल इसमें है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, वह कितना आता है, 120 डिग्री। ऐसा। अब ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग किस प्रकार से होता है उसको हम देखें। इसमें ओवरलैपिंग पावर का वैल्यू बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एंगल इम्पॉर्टेंट है, तो सारी बातों को आप ध्यान में रखोगे। नोट्स में सभी किए हुए हैं। तो s का ऑर्बिटल प्लस px py, तो px ऑर्बिटल तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, दिस इज x प्लस माइनस px हुआ, और एक py ऑर्बिटल होता है ऐसा, तो ये y एक्सिस प्लस माइनस py ऐसा। तो इन सारे ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होएगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो जब ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो बताए थे कि चूंकि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में खास करके p में 2 फेज है, प्लस माइनस अलग अलग सिमेट्री है, तो जब ऐसे ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव दोनों होता है। कंस्ट्रक्टिव से मेजर लोब बनता है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है प्लस साइन वाला, और डिस्ट्रक्टिव से हम लोग माइनर लोब बनाते हैं। तो जब ऐसे 3 ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो इस प्रकार का बनता है, देखो एक मेजर लोब फिर इसका माइनर, ऐसे यहाँ एक मेजर लोब फिर इसका माइनर, और ऐसे इधर से एक मेजर लोब और फिर इसका माइनर। इस प्रकार से ये तीनों मेजर लोब हुए प्लस प्लस, ये तीनों होंगे माइनस। ऑल दीज 3 आर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऐसे
इन सारे ऑर्बिटल्स के अरेंजमेंट को यदि आप ठीक से समझना चाहो तो मिलाओ सबको ऐसा, इस प्रकार से ऐसा। तो यह जो मिला रहे हैं ये और अच्छे से पता चल पाएगा यदि इसको बॉन्ड से हम लोग दिखाएं, दिस वन ऐसा। फिर से और मिला दो इसको ऐसा। अब इस ज्योमेट्री का नाम क्या होना चाहिए? जैसे इसके पहले एसपी के लिए हमने लीनियर पढ़ा, इस ज्योमेट्री के लिए नाम क्या होना चाहिए? प्रोनाम होना चाहिए इसके लिए भी। क्या होगा देखो, एंगल की सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो जान रहे हम लोग कि एक पॉइंट के चारों ओर का एंगल होता है 360 और यही पॉइंट यहाँ 3 भाग में बटा है ऐसा। तो 360 को 3 से डिवाइड कर दो तो 120 आ जाएगा, तो एक भाग का एंगल उतना ही रहेगा। तो यह एंगल यहाँ से होना है 120 डिग्री, ए भी हो जाएगा 120, दिस वन इज ऑल्सो 120। अब एक पॉइंट के चारों ओर का एंगल जोड़ने पे यदि 360 आए, जो कि यहाँ आ रहा है, तो ऐसे फिगर को हम लोग बोलते हैं प्लैनर। और मिलाने के बाद देख रहे हो 1 2 3 साइड बन रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल। ट्राई का मतलब 3 और गोन का मतलब साइड, तो 3 साइड वाला एक प्लैनर फिगर है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री। एंगल कितना हुआ 120 डिग्री। तो एकदम अच्छे से इसको जो है ध्यान में रखना है कि जब एस पी के 2 पी एक्स पी वाई ये 3 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो ऐसे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। पहले ही बताया कि इस माइनर लोब को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि वह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ऐसे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पे होते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा जिसको हम लोग ट्राइगोनल प्लैनर बोलते हैं। तो बस sp2 ऑर्बिटल्स का आप स्पेशियल अरेंजमेंट को याद रखोगे क्योंकि इसी के आधार पे जो है आगे हम लोग शेप वगैरह बनाने वाले हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखें इसमें। अच्छा, इसमें सारे बॉन्ड्स जो है ना बराबर होंगे, याद रखोगे। यदि मान लो आप यहाँ पे O, यहाँ मान लो A, यहाँ मान लो B और यहाँ मान लो C, तो हेयर OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, तीनों बॉन्ड इक्वल हो जाएंगे। एंड ऑल एंगल्स आर 120, एंगल AOB, एंगल AOC एंड एंगल BOC ऑल आर 120 डिग्री। इस बात को अच्छे से समझना है हम लोगों को। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करें BF3 का। फर्स्ट ऑफ ऑल लेविस स्ट्रक्चर की ओर जाएंगे। बोरोन 3 फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या बनाता है सिंगल बॉन्ड ऐसा। तो बोरोन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है कि नहीं ये तो ग्राउंड स्टेट का कन्फिग्रेशन से पता चलेगा। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1, 1s इनर सेल का है, कोई मतलब नहीं है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 1। तो बोरोन का ग्राउंड स्टेट में तो एक ही अनपेयर्ड है, जबकि चाहिए कितने 3। तो 3 अनपेयर्ड करने के लिए एक को प्रमोट करना होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा और ऐसे। अब ये 3 ऑर्बिटल में आ गए 3 अनपेयर्ड, बोरोन को 3 चाहिए भी। फाइनली ये तीनों ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग, तो एक ऑर्बिटल s का है, ये दोनों p के हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब ये तीनों ऑर्बिटल्स एक साथ बनेंगे, तीनों में एक का कन्पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 ऐसा। समझ गए बात को। तो यह बोरोन की बात हुई। अब फ्लोरीन की ओर यदि हम लोग बढ़ें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन 2s2, 2p5, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में 5, 1 2 3 4 5। तो ये फ्लोरीन का 1 और इसका 1, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा। उसी प्रकार से टोटल 3 है ना, तो 3 में 1 का ऐसा हुआ, तो बाकी 2 भी तो ऐसे ही होने वाले हैं इसमें। तो यहाँ से जो बोरोन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड बनेगा, साफ दिखाई दे रहा है हम लोग को कि बोरोन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल जब आपस में मिल रहे हैं तो फिर ऐसा बॉन्ड बन रहा है। ये तीनों हुए sp2 और यह है p। तो अब जरा दिखाओ बोरोन का ये 3 sp2 ऑर्बिटल कैसे होंगे।
तो यह बोरोन है, इसका 3 sp2 ऑर्बिटल, 1 2 120 पे ओरिएंट होता है, तीनों हाइब्रिड है, सेम साइन देंगे, तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा। दिस वन, ये तीनों ऑर्बिटल हुए बोरोन के, sp2 एंड अगेन दिस इज sp2। अब बोरोन का इस sp2 ऑर्बिटल से फ्लोरीन का दिस ऑर्बिटल, तो ये ऑर्बिटल कौन सा है, p, और p का शेप कैसा होता है, डम्बेल। तो तीनों से फ्लोरीन का डम्बेल ऑर्बिटल को ओवरलैप करवाओ ऐसा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, दिस इज p ऑर्बिटल। p में भी बात करोगे तो pz की बात कर लेंगे हम लोग ऐसा। उसी प्रकार से यहाँ होना है ऐसा, प्लस माइनस, और वैसे ही यहाँ होगा प्लस माइनस ऐसा। ये सभी p है, सब जगह हेड ऑन हो रहा है, तो ऑब्वियसली सब जगह सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। क्या नाम हो जाएगा सिग्मा का, एक sp2 है, एक p ऑर्बिटल है, तो दिस इज sp2p सिग्मा बॉन्ड ऐसा। और जब आप इसमें बॉन्ड की बात करोगे, बॉन्ड एंगल वगैरह की बात करोगे, तो क्या हो जाएगा, बोरोन सिंगल बॉन्ड F, इधर भी सिंगल बॉन्ड F। बोरोन के पास तो 3 एम्पियर थे, चले गए। फ्लोरीन का लास्ट में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 में एक ही इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में, बाकी ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बच जा रहे हैं। तो दिखाओ आप, 2 4 6 2 4 6 2 4 6 ऐसा। इसमें से फिर यह जो है दिस वन, सारे एंगल्स 120 होने हैं, मिलाओगे तो एक बड़ा बढ़िया ट्राइगोनल प्लानर शेप बनने वाला है ऐसा। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लानर ऐसा, इस तरह का। तो यह था BF3 का sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत। अच्छे से हम लोग समझ लिए इस बात को, किस प्रकार से यहाँ बॉन्डिंग हुआ, कैसा यहाँ शेप बना ऐसा। जैसे BF3 का बनाया गया, ऐसे ही आप चाहो तो AlCl3 का भी बना सकते हो। AlCl3 का यदि बनाओगे तो हालांकि AlCl3 इज नॉट a perfectly covalent compound but has greater covalent character। तो यदि आप AlCl3 का लेकर के चलोगे तो यहाँ क्या हो जाना है, एल्यूमिनियम, यहाँ 3 क्लोरीन हो जाएगा अगल बगल ऐसा। अब एल्यूमिनियम की एटॉमिक नंबर जो है ना 13, तो कन्फिग्रेशन लास्ट का लिखोगे तो ये सब छोड़ दो, यहाँ आ जाएगा नियॉन 3s2 3p1 ऐसा। तो फिर से कि एल्यूमिनियम यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, अनपेयर्ड एक है, तो 3 के लिए ऐसा हो जाएगा यहाँ से सब कुछ। यहाँ आप लोगे क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, लास्ट में 3s2 3p5 ऐसा। यहाँ भी ऐसे जाएगा, बस बोरोन के जगह आप एल्यूमिनियम को ले लो, और ऐसे फ्लोरीन के जगह आप क्या कर दो, सारे क्लोरीन को ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वही शेप रहेगा ऐसा। और लास्ट में यहाँ जो फिगर बनेगा फाइनल फिगर, इसमें भी कुछ वैसा ही हो जाना है। बोरोन के जगह क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, और फ्लोरीन के जगह क्लोरीन, वही ट्राइगोनल प्लानर शेप रहेगा ऐसा, इस तरह का। हालांकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अभी जो 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे, इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या था कि केवल सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे। इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो है केवल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। हालांकि पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स भी हैं इसके अंदर, कि पाई बॉन्ड बनता हो और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। तो बताया कि पाई बॉन्ड का थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स का साइड वाइज ओवरलैपिंग को भी कंसिडर करना पड़ता है, तो वह थोड़ा सा टफ हो जाता है वहाँ। तो चाहो तो आप समझ सकते हो, जैसे C2H4, सबसे पहले लेविस स्ट्रक्चर की ओर जाएंगे, तो ऐसा लेविस स्ट्रक्चर होता है C2H4 का। कार्बन को जो है 4 चाहिए ना, काहे कि 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 में से 3 सिग्मा 1 पाई, दोनों कार्बन का वही हाल है। कार्बन का ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन आप देखोगे तो 2s2 2p2 ऐसा
है तो 2 ही अनपेयर्ड, चाहिए 4, तो प्रमोशन होगा इलेक्ट्रॉन का, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 3 बन जाएंगे यहाँ। सेम एक और कार्बन है तो डायरेक्ट उसका भी लिख ही लेते हैं हम लोग, 2s 2p, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 3 इसमें आ जाएंगे। ऐसे करके हाइब्रिडाइजेशन कितने ऑर्बिटल्स का होगा, तो जितने सिग्मा बन रहे हैं, तो एक कार्बन यहाँ कितना सिग्मा बना रहा है, 1 2 3, तो 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, तो 3 में 1 s के और 2 p के, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ भी 1 s के और 2 p के, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, ऐसे तीनों में एकक, एंड ऑल दिस 3 आर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सेम हेयर ऐसा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एकक इलेक्ट्रॉन, इस तरह का। अब यहाँ से देखो जरा कि कार्बन का जो 3 सिग्मा बन रहा है उसमें से 2 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, तो हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना 1s में, 1s1 ऐसा, तो इन दोनों ऑर्बिटल्स का यहाँ ओवरलैपिंग होकर के बन जाएगा। उसी प्रकार से एक हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल तो 2 हैं, तो 2 दिखा दो ऐसा। और बाकी जो एक सिग्मा बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच, तो बाकी या जो एक अनपेयर्ड बचा है sp2 में, ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। अब इसके अनुसार आप शेप को यहाँ दिखाओ। कार्बन के 3 ऑर्बिटल है sp2, और sp2 का कैसा अरेंजमेंट होता है हम लोग देख चुके हैं, तो उसी तरह का अरेंजमेंट आप दिखाओगे, ट्रायगोनल प्लानर टाइप का ऐसा। ये तीनों sp2 हुए, तीनों में एकक इलेक्ट्रॉन होएगा, sp2 दिस इज आल्सो sp2। एक और कार्बन है तो उसके भी 3 sp2 हैं, तो 3 में से एक तो सेल्फ के साथ ओवरलैप करेगा ऐसा, प्लस प्लस प्लस, एक यहाँ फिर एक फिर एक। ये तीनों भी sp2 हैं, sp2 और यहाँ भी sp2 ऐसा। बाकी जो यहाँ 2 बच गए, तो ये दोनों में से हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s स्फेरिकल ऑर्बिटल में है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, सब में प्लस साइन हो जाएगा, s ऑर्बिटल है सभी। तो यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है दिस इज sp2s सिग्मा, और यहाँ जो बॉन्ड बना बीच में दिस इज sp2 सिग्मा, क्योंकि ये दोनों sp2 ऑर्बिटल के हेड ऑन ओवरलैपिंग से है, और यहाँ एक sp2 और एक s ऑर्बिटल के हेड ऑन ओवरलैपिंग से है। अब बच रहा है दोनों कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड, तो दोनों कार्बन के बीच जो एक पाई बॉन्ड बना है, तो पाई बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, इसका मतलब कि कार्बन के पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, है देख लो यहाँ, या जो है किस में हो जाएगा, pz में, क्योंकि px py तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, ये भी किस में हो जाएगा, pz में। तो यहाँ से अब दिखा दो pz ऐसा, z एक्सिस प्लस माइनस, यहाँ पे z एक्सिस प्लस माइनस, एकक इलेक्ट्रॉन है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाना है यहाँ से, पाई ऑब्वियसली, या जो पाई है पी पाई होगा, क्योंकि दोनों p ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है। अब दिखा दो कार्बन बीच में एक सिग्मा कार्बन और एक पाई, उसी प्रकार से 2 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ बना है, तो एक सिग्मा इधर हाइड्रोजन, एक सिग्मा इधर हाइड्रोजन, एक यहाँ और एक यहाँ, इसमें शेप का नाम हो जाएगा प्लानर, किसी के पास कोई लोन पेयर यहाँ से नहीं बचेगा। तो यह था sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो है हम लोग काफ़ी बारीकी से देखें कि कैसे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनका स्पाशियल अरेंजमेंट क्या होता है, और स्पाशियल अरेंजमेंट के आधार पे कैसे वे ओवरलैप करते हैं अपने नेबरिंग एटम से, पेरिफेरल एटम से। पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल का बताया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें साइड वाइज जो ओवरलैपिंग दिखाना पड़ता है तो फिगर थोड़ा सा लेंदी लगता है, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। जैसे प्रोसेस स्टेप वाइज बताया गया वैसे ही आप चलोगे, पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओगे, पहले हेड ऑन ओवरलैपिंग से आप सिग्मा सारा बना लोगे, और सारा सिग्मा बनाने के बाद जो है सो फिर आप पाई का फॉर्मेशन दिखाओगे, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। तो ऐसे करने से गलतियाँ नहीं होंगी, और अच्छे से आप हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को जो है समझ पाओगे, जान पाओगे।
तो इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ समाप्त होता है। और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आगे देखेंगे हम लोग, फिलहाल 2-3 एग्जाम्पल से कंसेप्ट को बस हम लोग समझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।